ये जो सामने विराजमान है ये भगवान श्री कृष्ण का शरीर है भागवत जी। और दसम स्कंद जो है भागवत जी का ये भगवान का हृदय है, दसम स्कंद। और जो दसम स्कंद में 5 अध्याय हैं रास लीला के, रास पंचाध्यायी जिसको कहा जाता है, वो भगवान के मानो प्राण हैं, भगवान के प्राण माना गया है 5 अध्याय। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। वचन दिया था गोपियों को भगवान ने, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे साथ में रासलीला करेंगे। समय आया है, भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को मानो एक अलग से रात्रि का निर्माण योग माया के द्वारा कराया है, जिस रात्रि का नाम ही ब्रह्मरात्रि है। ब्रह्मरात्रि एक रात्रि होती जिसको बोलते नवरात्रि। नवरात्रि अभी निकली कुछ दिनों के पहले, नवरात्रि एक रात्रि आने वाली है फागुन के महीने में, उसको बोलते हैं। फागुन के महीने में कौन सी रात्रि आती है नहीं पता? शिवरात्रि। पहले निकल गई नवरात्रि और आने वाली है शिवरात्रि। और भगवान ने जिस रात्रि को महारास किया है उसको बोलते हैं ब्रह्मरात्रि। वो ये साधारण रात्रि नहीं है 12 घंटे के बाद सुबह हो जाता हो। ये तो ब्रह्मा की बनाई हुई रात्रि है जो 12 घंटे के बाद में सुबह होना ही है। अब जिनको नींद ज्यादा आती हो तो कहते भगवान आपने 14-15 घंटा की रात क्यों नहीं बनाई। जिनको ज्यादा नींद आती है वो बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे बड़ी जल्दी सुबह हो गया, उठाए नहीं उठते हैं। अब कई लोगों को तो उठाना पड़ता है, बिना उठाए तो उठते नहीं हैं। और उठाने वाला भी कौन? बोले चाय महारानी। उठाते भी कौन है? चाय उठाती है। सो रहे हैं, उठे नहीं, 9 बज गए। बच्चे कह रहे उठो पिताजी उठो, पापा जी उठो, सुबह होकर नहीं उठेंगे। मैडम जब किचन में से चिल्लाएंगी उठो जी चाय बन करके तैयार, तब चादर में से झांकेंगे क्या बन गई ले आओ। तो मज्जन बाद में करेंगे, पहले बेड टी हो जाएगी। चाय ना बने तो उठे ही नहीं क्या? जो ज्यादा सोने वालों के लिए तो 12 घंटे पर्याप्त नहीं है। भगवान ने जो रात्रि का निर्माण किया वो 12 घंटे वाली रात नहीं है। वो तो ऐसी रात्रि जिसका सुबह होता ही नहीं है। अपनी कटी से बांसुरी निकाल करके भगवान ने सुमधुर, जब उसमें मंद मंद फूंक डाला और जब उसकी आवाज भक्तों तक पहुंची, आहा, नाखूनों में आटा लगा होगा वैसे ही चल पड़ी। चूल्हे की रोटी चूल्हे में, चकले की रोटी चकले पर और केले की रोटी गोपाला। मारवाड़ी लोग गाते हैं, 2 लाइनें गाते हैं। समय भाव है इसलिए थोड़ा थोड़ा गाएंगे, ज्यादा नहीं। गोपाला मारो गोपाला, गोपाला मारो गोपाला, गोपाला मारो गोपाला, गोपाला मारो गोपाला।
बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। अब देखो गोपियां कहती हैं, हे बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। गोपियां कहती हैं हम पानी भरने के लिए कुएं में गए थे, कुएं से पानी निकालने के लिए, और जब ये बांसुरी बजी तो हुआ क्या, जैसे ही गोपी को रस्सी का फंदा घड़े में डालना था और घड़े में फंदा डाल करके कुएं में डालना था, गोपियां तो सुध बुध खो बैठी। कई गोपियां तो फंदा अपने लड़के के गले में डाल करके बच्चे को कुएं में डाल दिया। हे बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, 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 बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। बड़ा बड़ा हड़ो यूं ही मैं तो छोड़ आई नंद लाला, बड़ा यूं ही तो छोड़ आई नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, चौका में भोजन बना रहे थे, बंसी की आवाज मैंने चौका पे सुनी, बंसी की आवाज मैंने चौका पे सुनी। तो क्या हुआ, रोटी 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 चूल्हे में छोड़ाई रे लाला, रोटी चूल्हे में छोड़ाई रे नंद लाला, नंद लाला मारो नंद लाला, नंद लाला मारो नंद लाला। बंसी 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 जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। क्या कहती है, ये बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी, ये बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी। लाला 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 रोग तो छोड़ाई रे लाला रोग तो छोड़ाई रे नंद लाला, लाला रोग तो छोड़ाई रे नंद लाला, लाला रोग तो छोड़ाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला मारो नंद लाला, लाला मारो नंद लाला, गोपाला मारो गोपाला, गोपाला मारो
जोर से बजाई रे नंदलाला, बंसी 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 जोर से बजाई रे नंदलाला। गोपियां पहुंच गई हैं, चारों तरफ से गोपियां आई हैं और सीधा अर्थ इसका यही है कि गोपियों ने उल्टा सुल्टा श्रृंगार किया, जैसे तैसे उल्टे सुल्टे घर गृहस्थी के काम निपटाए और भागी हैं रासलीला के लिए। भगवान ने अनंत गोपियों को चारों दिशाओं से आते हुए जब देखा बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि के 12 बज रहे हैं और जो चंद्रदेव हैं आकाश से अपनी समस्त किरणों से मानो अमृत वर्ष का सिंचन कर रहे हैं। आज भी परंपरा है, आप लोग खीर रखते होंगे शरद पूर्णिमा को रात में। माताओं को याद हो ना हो, लड्डू जरूर याद होंगे, 6-6 लड्डुआ बनते हैं। खीर भले याद ना हो, लड्डुआ कैसे भूल जाएंगे। साल में एक तो त्योहार आता है, आधा किलो लड्डुओं वाला त्योहार, 6 लड्डुआ बनते हैं, ये कैसे भूलेंगे। खीर भी बनाई जाती है और रात में ऊपर रख दी जाती है, छत के ऊपर, घर के ऊपर रख दी जाती है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि उस रात्रि को अमृत, जो चंद्रमा की किरणें हैं उससे अमृत टपकता है। फिर उस खीर को सुबह सब लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो रात्रि के 12 बज रहे, भगवान ने गोपियों को देखा, क्या बोले भगवान सुने। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्याना वयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रासलीला में। महारास में आप सभी पधारी हैं, आपका समस्त ब्रजांगनाओं का बहुत बहुत स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान हमें बुला करके हमारा, यदि कोई बोला है और आपका स्वागत ना करे तो कैसा लगेगा। ऐसा लगता आज तो आ गया कि अब कभी नहीं आएंगे, इसके इतनी गुस्सा आती है ना। कोरोना ने एक बात तो सिखा दी है। कोरोना ने पहले सबको खुशी होती थी, कहते थे अतिथि देवो भव, घर में अतिथि आवे, घर में अतिथि आवे। लेकिन कोरोना ने सिखा दिया था अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि रिस्की भवो, अतिथि रिस्की भवो। क्या पता है ऐसा ना आए तो अच्छी बात है ना, घर ना आए तो अच्छी बात, दूर से ही वहीं से सारा काम मोबाइल से ही होता है। जन्मदिन की बधाई मोबाइल पर, शादी के निमंत्रण के कार्ड भी मोबाइल पर, अब तो मिठाई के डिब्बे भी आने लगे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर। उसी में व्हाट्सएप में देख करके संतोष कर लो, खाने को तो मिलेंगे नहीं। उसी पर केक आ जाता है, जन्मदिन है, केक भेज रहे हैं आपको, व्हाट्सएप पर केक आ जाता है मोबाइल पर ही। अतिथि घर पर आता है, उसका स्वागत किया जाता है। भगवान ने क्या कहा, स्वागतम भो महाभागा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा, आपका हम ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करें जिससे आप संतुष्ट हों। और इसके बाद जो बात कही भगवान ने, जिसको सुन करके समस्त गोपियों के सिर लटक गए, ऐसे लटक गए नीचे। क्या कहा, ब्रजस्याना वयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं, ये तो बताओ तुम इतनी रात्रि में क्या करने आई हो यहाँ। स्त्री का ये धर्म नहीं है, स्त्री का धर्म है अपना कि वो घर पर रहे। देखो ये कोरोना की बात मैंने कही, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन तो पुरुषों को पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है। बेचारी माताएं तो जिंदगी भर लॉकडाउन ही तो भोग रही हैं, कहाँ निकलने मिलता है इनको। इनके लिए तो 12 महीना लॉकडाउन है।
कहाँ निकलने को मिलता है? इनको कहाँ पता कौन सी दुकान बंद है, कौन सा बाजार बंद है, कौन सा क्या, कौन सी ट्रेनें चल रही कि नहीं चल रही कि क्या है। बाहर बेचारी घर में ही तो घुसी रहती हैं। इनके लिए तो 12 महीना लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो पुरुषों को पता चला जब दिन रात भीतर रहना पड़ा। कई लोग तो बेचारे पागल हो जा रहे थे घर में घुसे घुसे। कभी घर में रहे नहीं, जब घर में रहना पड़ा तब समझ में आया कि लॉकडाउन क्या होता है। इनसे तो खूब लॉकडाउन करवाया। ये सजा है, ये प्रकृति। देखो प्रकृति का प्रकोप है। पहले लोग पक्षियों को पिंजड़े में रखते थे, उनको कैद रखते थे और खुद आजाद होकर के घूमते थे। कोरोना ने ये बता दिया पक्षी आजाद हैं और मनुष्य कैदी बन करके रह रहा है। पक्षी आजाद घूम रहे थे और आदमी कैसे पिंजड़े में बंद होकर के रह गया था, बाहर नहीं निकल रहा था। गायों के लिए, बैलों के लिए खूब मूसिका लगाया। मूसिका लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन प्रकृति ने बैलों का मूसिका तो हटा दिया, आदमों को मूसिका जरूर लगवा दिया। लग गया कि नहीं? मूसिका ही बोलते कि नहीं, ऐसे मुंह में लगा के चलना पड़ता। गायों बैलों को खूब लगाया। ये देखिए, यहां पर माताओं के लिए भगवान कुछ शिक्षा दे रहे हैं, गोपियों के लिए कह रहे हैं स्त्री का धर्म क्या है। सादर सास ससुर पद पूजा। 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 सबसे पहले स्त्री का धर्म क्या है? बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखें। किसी प्रकार से वृद्ध जो सास और ससुर हैं, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये बहू की जिम्मेदारी है। सुबह कौन सी दवाई देना है, शाम को कौन सी दवाई देना है, बहू ही खोल करके देती। पिताजी ये शाम वाली दवाई खा लो। सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। इसलिए माताएं गाती हैं कि घर ही में मंदिर बनैबो, अबे हम तीरथ ना जइबो। घर ही में मंदिर बनैबो, अबे हम तीरथ ना जइहो। सास को गौरी ससुर को शंकर। अब ऐसा नहीं कल से जल चढ़ाना शुरू कर दो ससुर बाबा के ऊपर के शंकर जी कह रहे थे महाराज के ससुर बाबा शंकर जी। सास को गौरी ससुर को शंकर। सास को गौरी ससुर को शंकर। और ननंद को दुर्गा बनैबो, अबे हम तीरथ ना। सास ससुर की सेवा करना, पति की देखभाल करना, बच्चों का लालन पालन करना स्त्री का धर्म है ये। और तुम रात में यहाँ चली आई, गोपियों का सिर लटक गया, अरे ये तो यहाँ बुला करके हमें तो स्त्री धर्म का पाठ पढ़ाने लगे, प्रवचन सुनाने लगे।
बड़ा धर्म सुनाया। तो गोपियों ने कहा भगवान आपकी कथा हो गई हो पूरी तो एक कथा हमारी सुन लो, और उस कथा के बाद में आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। कन्हैया ने कहा तुम सुना दो। बोले ऐसी एक पतिव्रता की कहानी हमने भी सुनी, आप जरा ध्यान से सुनना। कन्हैया ने कहा बोलो। तो गोपी कहने लगी जो आई थी, उन्होंने कहा एक अच्छी बड़ी पतिव्रता सती स्त्री थी, पति पारायणा थी वो। उसका पति कहीं बाहर जाने लगा, कुछ दिन के बाद करवा चौथ थी। करवा चौथ, अब करवा चौथ का सबसे कठिन व्रत होता है माताओं का। वो कहने लगी स्वामी कुछ दिन और रुक जाइए, करवा चौथ आ रही है, करवा चौथ के बाद चले जाना। उन्होंने कहा नहीं जरूरी काम है, हम कोशिश करेंगे आ जाएंगे करवा चौथ को। कहा ठीक है, और यदि नहीं आ पाए तो अपनी फोटो दे जा रहे हैं हम, इस फोटो को देख करके अपना चल्ली में से मुंह देख लेना, फोटो धर लेना सामने और चल्ली में से ऐसा मुंह देख लेना। ठीक है, अब क्या करें भाई, जिनके ये भी तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से हमारे देश के ऐसे वीर हैं जो बॉर्डर पर लगे हुए, वो कहाँ आते करवा चौथ को घर, उनका तो ऐसे ही करवा चौथ का व्रत होता है। बताइए, उन माताओं के लिए धन्य, उन वीरांगनाओं के लिए धन्य है जो सभी बहनों के मांग के सिंदूर की रक्षा के लिए जो लड़ रहा है बॉर्डर पर, सीमांत क्षेत्रों पर। उन बहनों का कैसे करवा चौथ होता होगा, उसी फोटो से तो ही करते हैं वो। और यहाँ फोटो देख करके इसका पति चला गया, करवा चौथ का दिन आया, उस गोपी ने व्रत किया, सूरस्त हो गया, चंद्रोदय होने वाला था, पूजन करने के लिए बैठ गई, फोटो सामने रख ली और बस पारण करना था, पति का मुख देख करके पारण करना था। पारण करने के लिए जैसे उसने चलनी उठाई, दरवाजे पर आवाज आई, दरवाजा खोलो। गोपियां कह रही सुन रहे हो कन्हैया? कन्हैया ने कहा हाँ बोलो। फिर बोले दरवाजे पर उसका पति आकर के आवाज दे रहा, दरवाजा खोलो। अब वो बेचारी स्त्री दुविधा में पड़ गई, क्या करें, पहले ये व्रत पूरा कर दें कि आधा छोड़ करके पहले दरवाजा खोले। तो कन्हैया आप ही बताइए, आपके अनुसार उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पहले वो व्रत पूरा कर लेना चाहिए कि पहले दरवाजा खोलना चाहिए? श्याम सुंदर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे गोपियों, जिसके लिए व्रत किया जा रहा है पति की आयु वृद्धि के लिए, वो तो दरवाजे पर आ गया है। जब असली पति दरवाजे पर आ गया है तो फिर फोटो की पूजा क्या करना? फोटो तो नकली है, फोटो है वो। जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो उसको दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने बजाई तालियां, बोले हे श्याम सुंदर, जो उस स्त्री को करना चाहिए वही हम लोगों ने किया है, हम सब ने किया है। जिन पतियों को घर पर छोड़ करके आए हैं वो क्या है? वो है फोटो। वो क्या है? फोटो के समान है। ये संसारी पति क्या है? फोटो के समान। और असली पति कौन है? पहले चलता था ना एक नेगेटिव आता था, नेगेटिव। अब तो गए जमाने मोबाइल आ गए, जब से कैमरा खत्म, कैमरा की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। नहीं तो पहले एक नेगेटिव बनता था, फिर उसको धुला जाता था। पति समझ लो वही है। असली पति जो है वो जिसको हम लोग आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति हैं वो, चराचर के पति, जड़ चैतन्य के पति हैं वो। तो मैंने तो असली पति आपको ही माना है। जैसा मीरा ने क्या कहा था? मीरा ने कहा था ऐसे पति को क्या बरूं। विवाह हो रहा है, मीरा को दुल्हन बनाया जा रहा। मीरा कह रहे ये क्या कर रहे हो सब लोग मिलजुल करके? कहा तुम्हारी शादी हो रही। कैसी शादी? तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा, बहू बनोगी तुम, फेरे होंगे, फेरे होने के बाद में तुम ससुराल चली जाओगी, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, हो जाओगे, तुम बूढ़ी हो जाओगी, इसके बाद में एक एक करके मर भी जाओगे। मीरा ने क्या कहा है? माँ छोड़ो,
करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई। देखना गोपियों का कितना पवित्र भाव था। मीरा जी कहती हैं करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई, ढल के तरुणाई नारी वृद्धा कहाऊंगी, मर कर धरूंगी देह और जन्म कर मरूंगी फिर, जाने कितने बार यहाँ शरीर लेकर आऊंगी, ससुर रूपी स्वांग से ना जोड़ूंगी नाता नया, ससुर रूपी स्वांग से ना जोड़ूंगी नाता नया, कहां कहां के झूठे छोरा छोरी खिलाऊंगी, अरे छोड़ छोड़ मैया मैं मांगना भराऊंगी। अरे ऐसे पति को क्या बनूं जो जन्मे मर जाए, बर बरू गोपाल को जन्म सफल हो जाए। इसलिए गोपियों ने कहा आपका ही वाक्य का अनुसरण किया है। आपने गीता जी में क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम व्रजो। जो भी व्यक्ति अपने सारे धर्मों को ताक पर रख दे और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूं। बस यही सुनना चाहते थे भगवान। कहीं गोपियों के मन में ये ना रह जाए कि घंटे 2 घंटे रासलीला के बाद कहे महाराज आधा घंटा की छुट्टी दे तो हम पति को ब्यारू बना के धराएं फिर आ रहे जल्दी। ये ना रह जाए कि हमारा लल्ला रो रहा दूध पिलाएं फिर आ जाएंगे, ये ना रह जाए। इसलिए गोपियों ने कहा हमने सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ त्याग करके आपको पति मान करके आए हैं। गोपियों के साथ में प्रभु ने रासलीला प्रारंभ करी, लेकिन भगवान को नाचते हुए देखा तो गोपियों के मन में जरा सा ये भाव आ गया कि देखो जो सारी सृष्टि को नचाता है वो मेरे इशारे से नाच रहा है, जो सबको नचाने वाला मेरे साथ नाच रहा है। इसलिए भगवान कुछ समय के लिए गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां आश्चर्य में पड़ गई, श्याम सुंदर कहाँ गए। खोजना शुरू किया, सर्वत्र खोजा, दूर दूर तक खोजा, यहाँ तक कि अलग अलग टोलियां बना करके चारों दिशाओं में चली गोपियां। श्याम सुंदर कहाँ चले गए। अब तो और व्याकुलता बढ़ती जा रही है, गोपियों का विरह बढ़ता ही जा रहा है। कहा अरे सचमुच में श्याम सुंदर तो हमको रात्रि में छोड़ करके चले गए, अब तो हम कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे और ना श्याम सुंदर के, क्योंकि वो तो हमें धोखा दे करके चला गया। गोपियों ने जो श्याम सुंदर को बुलाने के लिए 19 श्लोकों वाला गोपी गीत गाया है। यद्यपि समया भाव है, एक श्लोक गाते हैं, बड़ा सुंदर है 19 श्लोक। और गोपियां भगवान श्याम सुंदर को याद करती है, हे श्याम सुंदर मैंने आपके लिए सबको छोड़ा है, पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा, पुत्र आदि की ममता छोड़ी है, घर द्वार परिवार छोड़ा है, और आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। जयत्यतेधिकं जन्मना व्रजा प्रयत इंदरा जन्मना व्रजा सयद हे श्याम सुंदर, आपकी वजह से ही लोग हमें जानते हैं। मथुरा को कौन जानता यदि आपने मथुरा में जन्म नहीं लिया होता। ऐसे तो मथुरा जैसे बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन मथुरा को तो लोग तब से जानने लगे जब से आपने जन्म लिया कि आपकी जन्मभूमि है। वृंदावन को कौन मानता, हम गोपियों को, ग्वाल वालों को कौन पूछता
जब से आपसे हमारा संबंध हुआ है तब से लोग हमें जानने लगे, आपके साथ साथ हमें भी मानने लगे। जयते जयदा ब्रजा सयद दृश्यता देखुतावका द्रता स्व चिल्वते दयैति दृश्यता देखता ईद्रता गोपी गीत। देखो गीत भी दो प्रकार के होते हैं। एक गीत होता है जो गले से गाया जाए, गले से, बहुत सुंदर गला हो, कहते बड़ा प्यारा गला है इसका, गले से गाया जाए, वो भी गीत है। मंडल पर इनके मुस्कुराहट आ गई, प्रसन्नता हो गई, और श्याम सुंदर अमित रूप प्रगटे तही काला। जितनी गोपियां उतने रूप बना करके हर गोपी के पास में है। महादेव जी भी कहते आए हैं गोपी रूप बना करके। सच बात यही है। ये तो उदाहरण है कि भोले बाबा को गोपी बनना पड़ा। अरे गोपी काहे को बननी पड़ती है भोलेनाथ जी को? गोपी बनने का मात्र यही एक कारण है कि भगवान शंकर ने कहा था, हे भगवान आपने मेरे कहने पर स्त्री रूप धारण किया था, मोहिनी रूप मैं नहीं देख पाया था जो आपने दैत्यों को मोहित करने के लिए बनाया था। मैंने बार बार कहा तो आपने दोबारा मोहिनी रूप हमें दिखाया था। मेरे कहने पर आप स्त्री बन गए थे। आज आपके लिए क्या मैं स्त्री नहीं बन सकता था? इसलिए मैंने रासलीला के लिए गोपी रूप बनाया है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी महादेव जी का वंशी बट पर गोपी रूप में पूजन होता है, स्त्री रूप में पूजन होता है। कामदेव आया है। त्रेता में वचन दिया था भगवान राम ने कि द्वापर में तो हमारा परास्त करना, लेकिन परास्त क्या पूरी सेना लेकर के आया, हार गया। अंत में अच्युतम केशवम राम नारायण, भगवान का अच्युत नाम दिया है और उनके शरणागत हुआ। इसके बाद भी तृप्त नहीं हुआ है तो आगे कल प्रसंग सुनाएंगे आपको कि वही कामदेव भगवान के पुत्र बन करके भी आता है। बोलो रासेश्वर महादेव की। रासलीला को विराम करते हुए केवल रासलीला का सारांश, क्योंकि विवाह तक पहुंचना है, बड़ा लंबा प्रसंग है, अभी बड़ी दूर पहुंचना है। हम लोग अभी कहाँ हैं? कहाँ हैं अभी हम लोग? याद है कुछ? कहाँ है? नरसिंहगढ़ में? नरसिंहगढ़ में नहीं है, अभी हम लोग वृंदावन में हैं। और वृंदावन से कहाँ पहुंचना? मथुरा। मथुरा से फिर पहुंचना है गुजरात। गुजरात पहुंचना है। लंबी यात्रा इसलिए चलें प्रसंगों को स्पर्श करते हुए, कोई प्रसंग रह ना जाए, छूट ना जाए, सभी प्रसंगों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़े। रासलीला का जो सारांश है, अर्थ है, वो यही है कि शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा जब भगवान से मिलता हो तो उसी का नाम रासलीला है। स्त्री और पुरुष के मिलन का नाम रासलीला नहीं है। स्त्री और पुरुष मिले तो उसको रासलीला, ऐसा शब्द बोलना भी अपराध है। जो ऐसा बोलते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष मिलने भोग लीला हो सकती, रासलीला नहीं। वो रासलीला का मतलब होता है शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा जब मिले तो उसी का नाम रासलीला है। वो हमेशा चलती है कन्हैया की। कोई शुद्ध जीवात्मा जिसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं वो भगवान की महारासलीला में पहुंच जाता है। हम लोग भी बैटिंग में चल रहे हैं, बैटिंग लिस्ट में है हम लोग, नंबर आएगा। बस ये है कि कोशिश करते रहना, प्रयत्न करते रहना, एक ना एक दिन नंबर जरूर आ जाएगा रासलीला में। और जब तक रासलीला में पहुंचेंगे नहीं तब तक 84 लाख योनियों में घूमना ही है। इंतजार बस इसी बात का है कि हे कन्हैया एक बार हमें भी बुला लो रासलीला में।
परमात्मा से मिल जाएं, वही रासलीला है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वर्णन कर रहे। इसके बाद में शिवरात्रि का बड़ा सुंदर पर्व आया है। समस्त ब्रजवासी अंबिका बन गए हैं। रात्रि भर जागरण करके शिव अभिषेक करके लौट रहे थे। रास्ते में नंद बाबा का पैर अजगर ने पकड़ लिया। दौड़ करके भगवान ने अपना चरण संस्पर्श कराया अजगर को। तत्काल देव रूप में परिणत होकर के भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अरे भैया तुम कौन हो? काहे सांप बन करके हमारे बाबा को डस रहे थे? तुम कोई राक्षस हो, कोई दैत्य हो, कोई दानव हो, असुर हो? कौन हो तुम? हमारे बाबा को क्यों डसा? हाथ जोड़ करके हंसने लगा। बोले भगवान मान गए आपको, आपके जैसा अभिनय कोई कर ही नहीं सकता। आप महामानव है, मानव बनकर के आए तो बढ़िया नकल कर रहे हैं आप ऐसे बन गए जैसे पता नहीं हो कि हम कौन हैं। अरे आपको तो सब कुछ पता है हम कौन हैं। आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। जो हमने अपराध किया है, मैंने ऋषियों का अपमान किया था, मैं इतना सुंदर था, सुदर्शन नाम का विद्याधर था मैं, दूसरों को देख देख करके हंसा करता था। किसी की लंबी नाक, किसी की चपटी नाक, किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी, किसी का रंग सांवला, किसी का गोरा। तो काहे किसी को देख देख करके हंस रहे हो? ये विधाता के बनाए हुए पुतले हैं। इसलिए विधाता यदि किसी के ऊपर हंसते हो तो उसकी हंसी नहीं, बनाने वाले की हंसी है। तुम उस पर हंस रहे हो जिसने तुम्हें बनाया है, इसलिए उसका अपमान कर रहे हो। ऋषियों ने श्राप दे दिया, हम तो 7 जगह 8 जगह से टेढ़े हैं, तो पूरे शरीर से टेढ़ा हो जा। अंगरा गोत्री ब्राह्मण ने श्राप दिया था। इसी कारण से मैं उन महात्माओं ने तो कृपा करके कह दिया था कि द्वापर युग में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अब मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा। और वहां से वह भगवान की स्तुति प्रार्थना करके चला जाता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को, जो कंस के भेजे हुए अनुचर थे, आ रहे थे राक्षस, उन सबको भगवान मार मार करके अपने लोग भेजते जा रहे थे। अरिष्टासुर आया, केसी आया और शंखचूर्ण नाम का असुर आया। भगवान ने इन सब का वध किया है। देवर्षि नारद जी मथुरा पधारे हैं। कंस को यह बात बता दी कि आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा भय है, डर है, वो देवकी की 8वीं संतान से था। कंस कहता हाँ महाराज, लेकिन 8वीं संतान को तो मैंने मार दिया। नारद जी हंसने लगे, नारायण 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 नारायण, बड़े अबोध हो महाराज, तुम हो तो राजा, लेकिन आपको जरा भी समझ नहीं है। अरे देवकी की संतान को कहाँ मारा आपने? देवकी की जो 8वीं संतान थी उसको आपने मारा ही नहीं। अरे बोले कैसे? उसको मारा था, हाथ से छूट गई थी, कन्या थी वो। बोले नहीं नहीं, सब झूठ, ये माया थी उस विष्णु की, वो कन्या नहीं थी, वो माया थी। देवकी की 8वीं संतान पता है? अरे भैया आपके साथ में आपके बहन बहनोई ने बहुत बड़ा छल किया है, कपट किया है। कंस कहने लगा मतलब? कहा देवकी के यहाँ 8वीं पुत्री नहीं पुत्र हुआ था। रात्रि में 12 बजे पहरेदार सब सोए हुए थे। वसुदेव जी चोरी चोरी उसको गोकुल में नंद के यहाँ छोड़ आए थे और वहां से कन्या ले आए थे। ये कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। कंस की भौहें खिंच गई। क्या? हाँ, और सुन लो, देवकी की 7वीं संतान भी जीवित है, गर्भ नष्ट नहीं हुआ था। योग माया के द्वारा देवकी की 7वीं जो संतान है, वो बलराम जो है, वो देवकी की 7वीं संतान है। कंस तो एकदम क्रोधित हो गया, आग बबूला, शरीर कांपने लगा और उसने कहा सबसे पहले हम अपने जीजा और जिज्जी को काटेंगे, इनको मारेंगे, बहन बहनोई को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने हमारे साथ छल किया, इतना बड़ा विश्वासघात। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, गुस्सा में काम बिगड़ जाते हैं, शांति से काम लो, सोच समझ करके काम करो। ऐसा करोगे तुमने देवकी और वसुदेव को मार दिया तो इससे आपका समाधान नहीं हो जाएगा। कृष्ण बलराम को पता चलेगा, वो दूर भाग जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। इसलिए ऐसा काम करो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो कैसे? बोले यज्ञ करो, यहाँ पर बहुत बरसों से यज्ञ नहीं हुआ है, धनुष यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को निमंत्रण दो, वो यहाँ आएंगे। यहाँ पर आप कुश्ती का आयोजन कर देना, आपके साथ सल तोसल मुष्टिक चाड़ू जैसे पहाड़ जैसे पहलवान हैं, उनसे कुश्ती का आयोजन रखना। अब कुश्ती में कोई मर जाएगा तो दोष भी नहीं लगता है, भाई कुश्ती में मर गए, आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा।
हाँ ये बात बहुत बढ़िया है, नारायण नारायण। तो मैं जाऊं? बोले हाँ महाराज, लेकिन खबर लेते रहना बीच बीच में। नारद जी कहते बच्चों अब खबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौत की विधि बता करके जा रहे हैं नारद जी, मौत की विधि। कृष्ण बलराम मन मौत को यहां बुलाओ, चले गए। अब यहाँ पर यज्ञ का आयोजन रखा गया है। अक्रूर जी को भेजा गया वृंदावन जाकर के, नंद और यशोदा से मिले हैं अक्रूर जी। रात्रि भर खूब चर्चा हुई, निमंत्रण दिया है। यशोदा जी ने विरोध किया, लेकिन नंद बाबा ने समझाया। बड़ी मुश्किल से यशोदा तैयार हो गई कृष्ण बलराम को भेजने के लिए, लेकिन नंद बाबा जी से कहा महाराज आप साथ में जाओगे। बहुत सारे ग्वाल बाल भी सुबह होते होते तैयार हो गए। यशोदा जी को प्रणाम करके कह रहे माँ आशीर्वाद दो, अब तुम्हारे दूध की कीमत चुकाने का समय आ गया है। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हर पुत्र की दो माँ होती हैं, एक जन्म देने वाली माँ और दूसरी मातृभूमि। यदि मातृभूमि पर कोई संकट आ जाता है, हर पुत्र के लिए तैयार रहना चाहिए, ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूं, आपके दूध का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, सो आशीर्वाद दो। माँ ने अपने आंखों के आंसू पोंछ करके लाला को छाती से लगाया, आशीर्वाद दिया बेटा बूढ़ी माँ को भूल नहीं जाना, जल्दी आना। और जब भगवान जाने लगे, माँ को प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया, गोपियों ने रास्ता रोक लिया। राधा रानी तो रास्ते में पड़ गई। कृष्ण रथ मेरे ऊपर से चलाओगे तभी यहां से जा पाओगे, नहीं तो यहां से जा नहीं पाओगे। रथ को मेरे ऊपर से निकालना पड़ेगा, मैं कैसे रह सकती हूं आपके बिना। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं, राधा जी को समझाते हैं, और सुदामा नाम के गोप ने जो शराब दी थी गौलोक में, वो कथा सुनाई। हे प्रिया देखो मैं तुमसे अलग नहीं हूं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, तुम्हारे बिना तो मैं आधा हूं। और फिर वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकम न गच्छति, वृंदावन तो मेरा अपना घर है, यहाँ छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे जब यहाँ से भगवान मथुरा गए हैं तो मथुरा वाले कृष्ण दूसरे थे, राधा जी के कृष्ण तो राधा के पास ही रह गए। अक्रूर जी से कहा काका जी रथ को जल्दी बढ़ाओ, नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे। सब आंसू बहा रहे हैं, गायें रमा रही हैं, बछड़े आंसू बहा रहे हैं, हमारा गोपाल जा रहा है, हम कैसे जाएंगे वन में, कैसे रहेंगे, हमें बांसुरी कौन सुनाएगा। ब्रज की बड़ी बुरी दशा है। सब अपना अपना काम धाम छोड़ करके, किसी ने उस दिन भोजन नहीं बनाया, चूल्हा ही नहीं सुलगा ब्रज में। श्याम सुंदर को विदा कर रहे हैं, रथ पर बैठ करके रथ बढ़ाया गया। सारे ब्रजवासी गोपियां और सब के सब रथ की ओर ही देख रहे हैं। रथ मथुरा की ओर चला गया, बहुत दूर तक चला गया, उधर ही देख रहे हैं सारे ब्रजवासी। धीरे 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 रथ दिखाई देना बंद हो गया, अब तो केवल रथ का ध्वजा ही दिखाई दे रहा है। रथ का ध्वजा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नजर वहां से हट नहीं रही है ब्रजवासियों की। ध्वजा देखने के बाद में अब ध्वजा दिखना भी बंद हो गया, केवल मथुरा की ओर धूल उड़ती दिखाई दे रही है। चला गया श्याम सुंदर। कब आएगा? बोल तो गया है कि आएंगे, लेकिन कब आएगा कोई पता नहीं। यमुना जी में रास्ते में अक्रूर जी के लिए भगवान ने हरि नारायण का दर्शन कराया और यह बता दिया। काका जी को घबराहट हो रही थी, कृष्ण बलराम को लेकर के मैं जा रहा हूँ, कंस मारेगा, और कंस ने यदि मार दिया दोषी मैं बनूंगा, मैं लेकर के जा रहा हूँ। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा घबराहट थी, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन अपना वास्तविक रूप दिखा करके अक्रूर जी के उस भ्रम को दूर किया। राज की रजक के ऊपर कृपा करी और उस रजक से एक ही तमाचा में उसका गर्दन अलग कर दिया धड़ से। वस्त्र को जब उन समस्त गोपों को वस्त्र दिए, छोटे बड़े थे, दर्जी द्रोण नाम का दर्जी था, द्रोण नाम के दर्जी, जो कि इतना व्यस्त दर्जी था मथुरा का,
2-2 3-3 महीने तक उसके यहाँ कोई कपड़े सिलने ले जाता था तो कोई जगह नहीं होती थी। कोई कहता था साहब अर्जेंट में सिल लो, पैसा ज़्यादा ले लो, तो इतना गुस्सा होता था, बोले कपड़े उठाओ यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, दिखना नहीं। इतना व्यस्त दर्जी था वो, उसके यहाँ 3-3 4-4 महीने तक तो कोई नंबर ही नहीं लगता था। लेकिन भगवान गए और भगवान को भी कह देता वो, तुम तो अल्टर करवाने आए हो, पुराने कपड़े सिलवाने, हमें तो नए सिलने से फुर्सत नहीं है, तुम तो पुराने सिलने आए हो। और कन्हैया ने जैसे ही दर्जी के पीठ पर हाथ रखा, अरे दर्जी भैया, पीठ पर हाथ धरते ही उसकी मति बदल गई और सारे कपड़ों को हटा हटा करके चलो उठाओ, ये कपड़े पहले बनाओ। दर्जी का तो जिंदगी भर के लिए कपड़ा सिलना बंद हो गया। भगवान ने ऐसी कृपा करी, सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा करी, उसने सबको माला पहनाई। कंस की दासी कुब्जा थोड़ा सा ये अपने हाथों से चंदन लगाना चाहती हूँ, चंदन का लेप करना चाहती हूँ, यदि आप आदेश कर दो तो। भगवान ने कहा जहां तेरा मन करे लगाओ। अरे कुब्जा ने पूरे शरीर में भगवान के चंदन लगाया है और खड़ी हो गई सामने और कहने लगी, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, 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 एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। और हे मेरे प्यारे, और नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, ओ नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, फिर भी निहार राह बिचारी खड़ी खड़े, नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, यूं ना सताइए, नजरों पे कर रहम इन्हें, यूं ना सताइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए।
कुब्जा ने भगवान से निवेदन किया है। भगवान ने सारे में कहा देवी सबसे बड़ी तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कुब्जा के ऊपर, ऐसा सर्वांग सुंदर बनाया और कहा देवी मेरे आने का इंतजार करना, कंस वध करने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। और इसके बाद में प्रभु ने रास्ते में आते हुए कुवलिया पीड़ हाथी को और महावत को मारा है। सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर से कुश्ती हुई है, उन चारों को भगवान ने पछाड़ दिया है कुश्ती में। रंग भूमि में पधारे हैं, जिनके मन में जैसा भाव था उन्होंने दर्शन किया है। धनुष का खंडन किया और धनुष के टूटते ही कंस भयभीत हो गया। गुरुजी ने कहा था जब तक धनुष नहीं टूटेगा तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। कंस समझ गया कि अब धनुष टूट गया तो हमारी हड्डी भी अब टूटने वाली है, इसलिए कंस भागने लगा। दौड़ करके लाला ने पकड़ लिया, चोटी पकड़ करके कहा क्यों मामा, याद करो उस दिन की घटना, 11 वर्ष पहले तुमने मेरी माँ को रथ से इसी तरह से बाल पकड़ करके नीचे गिराया था। उसी की 8वीं संतान तेरा काल, अब तू बच सकता है तो बच ले। और भगवान ने चोटी पकड़ करके जब उसको नीचे गिराया, ऊपर से स्वयं गिरे हैं, तत्काल कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंक आदि 8 भाइयों को भी 8 भाइयों को मारा है। कुछ जो उनके सेवक थे, दल बदलू लोग, मौका परस्त लोग, वो समझ गए हमारे महाराज तो मारे गए, अब सरकार इन्हीं की आने वाली तो इनमें मिल जाओ। तो भगवान की शरण में आ गए, बोले साहब हम तो जबरदस्ती में लगे थे, हम चाहते आप कोई थे कि आप ही आए यहाँ और आप ही संभालें सत्ता। उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त किया, देव की वसुदेव जी से जाकर के मिले हैं। नंद बाबा ग्वाल वालों को वापिस वृंदावन भेजा, जनेऊ संस्कार हुआ और इसके बाद में कुब्जा को रति सुख प्रदान किया। सांदीपनी आश्रम में रहे हैं 64 दिन। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई है। 64 दिनों में 64 विद्याएं पढ़ी हैं। गुरु दक्षिणा में गुरुजी का पुत्र समुद्र में डूब गया था, संयमनी नगरी गए हैं भगवान। रास्ते में शंखासुर नाम का असुर मिला, उसका संहार किया। उसके पेट में जो 5 जन्म शंख था वो भगवान ने अपने हाथों में स्वीकार किया। मृत पुत्र वापस लौटाया है। जब आने लगे सुदामा से भी मिले। सुदामा जी का चरित्र कल आप लोग सुनिएगा। कल बड़ी 3 झांकियां हैं कल की। सुदामा जी की भी झांकी, कल गरबा नृत्य भी होगा और कल होली भी होगी, ब्रज की होली भी कल अंतिम है। कल कथा का विराम है, इसलिए आप सभी लोग कल जरूर आना। कल कथा का विराम भी है। बस 5 मिनट में कथा को विवाह की ओर हम बढ़ा रहे हैं। केवल मात्र गोपी उद्धव संवाद है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण बलराम लौट करके आ गए हैं, मन नहीं लग रहा है। देवकी को बड़ी चिंता है, मेरे लाला को क्या हो गया। भोजन की थाली जाती है, जैसे ही भोजन करने लगते हैं भगवान छोड़ देते हैं, भोजन नहीं करते भरपेट। उदासी छाई रहती है, कभी मुस्कुराहट नहीं होती। देवकी को बड़ी चिंता है, लाला को आखिर क्या हो गया है। उद्धव जी से कहा आप जरा पूछना, आप उनके सखा हैं, मित्र हैं, आपको जरूर बताएगा वो। उद्धव जी आए हैं, समझा रहे हैं। भगवान ने सच सच बोल दिया, हमें ब्रज की याद आ रही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हमें ब्रज की वो गोपियों का प्रेम, वो माखन मिश्री, ग्वालों की वो दोस्ती मित्रता हम भुला नहीं पा रहे हैं। इसलिए उद्धव जी ने बड़ा ज्ञान देना चाहा। भगवान ने कहा एक काम करो, जो ज्ञान हमें दे रहे हो यही ज्ञान यदि गोपियों को दे आओ तो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे हम। पत्र लिख करके उद्धव जी को वृंदावन भेज रहे हैं। उद्धव जी चले हैं और जब उद्धव जी वहां पहुंचे हैं, नंद और यशोदा से मिले। जब गोपियों के पास गए तो गोपियों को जो हाल है, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन
जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय। गोपियों का कैसे समय निकल रहा है, एक एक पल युग के समान निकल रहा है। श्याम सुंदर कह कर के गए थे कि हम जल्दी आएंगे, लेकिन ये पल पल जाए छिन छिन जाए करूं मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। श्याम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया, श्याम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया, तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया है, प्यारे तड़प तड़प के जिया, एक झलक दिखला जाए अब तो दिल मेरा घबराए, एक झलक दिखला जाए अब तो दिल मेरा घबराए, एक झलक दिखला जाए अब तो दिल मेरा घबराए, अरे एक झलक दिखला जाए अब तो दिल मेरा घबराए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। जाना दिल दर्द कमारा आदिल चीर दिखाओ, दर्द कमारा आदिल चीर दिखाओ, दीवाना दिल दर्द कमारा आदिल चीर दिखाओ, दीवाना दिल दर्द कमारा आदिल चीर दिखाओ, अंधियारी नित गम की तेरे कैसे दर्शन पाओ, प्यारे कैसे दर्शन पाओ, प्यारे कैसे दर्शन पाओ। कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, सारी रात जगाए, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, सारी रात जगाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा इंतजार होता है। गोपियों ने कभी आशा नहीं छोड़ी, जरूर आएगा श्याम, और आज आ गया। उद्धव जी श्याम सुंदर जैसे ही लगते थे। एक क्षण के लिए तो गोपियों ने मान लिया, अरे मेरा कन्हैया आ गया श्याम सुंदर। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, वो नहीं आने वाला, वो कहाँ आएगा, बड़ा छलिया है। एक आया था अक्रूर, नाम तो था अक्रूर, लेकिन बड़ा क्रूर निकला, हमारे श्याम सुंदर को ले गया। और ये आया ये बहुरूपिया श्याम सुंदर का वेश। अब ये क्या लेने आया, हमारे पास है ही क्या। हमारे श्याम सुंदर को लेकर के चला गया। भगवान के सखा उद्धव जी ने अपना परिचय दिया। तो गोपियों ने कहा क्या आप श्याम के सखा, श्याम का संदेश लाए, कहाँ से आए, मथुरा से। तो मेरा श्याम सुंदर मथुरा में रहता, हाँ हम वहीं से आए। बोले नहीं नहीं, कौन कहता है कि मथुरा में मेरा श्याम। गोपियां कहती हैं श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। देखो गोपियों ने रोम रोम में श्याम बता दिया। मेरा श्याम सुंदर मेरे पास है, हमसे अलग नहीं है वो। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम हु सो काम है। गोपियां, एक भ्रमर आता है भौरा, वो मड़राने लगता है, मनो श्याम का संदेशा लाया है। तो लक्ष्य ऊधो और बातें भौरे से करती हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम हु सो काम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिन नाही दिए, अंधे के सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम है हमारो पति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ टिके यहाँ रोम रोम श्याम श्याम है। गोपियां कहती हम प्रेम नगर की बंजारन। हे उधो, तुम ये ज्ञान की चर्चा कहीं और करना है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हम प्रेम नगर की बंजारन, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, जप तप और पूजा क्या जाने। हम ब्रज की भोली ग्वालनिया, हम ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। तुम बिचौलिया बनकर के क्यों आए, हमारी और श्याम सुंदर की क्या बातें क्या संबंध है, तुम बीच में मत पड़ो। अरे भैया, उद्धव जी के शरीर में कंपन होने लगा। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा गोपियों के उस प्रेम को देख करके मानो एक ऐसी बाढ़ आ गई प्रेम की कि प्रेम सरिता में उद्धव जी का ज्ञान मद था वो बह गया। चरणों में गिर गए उद्धव जी। बृहस्पति के शिष्य चरणों में डरे, गोपियों के चरण लेकर के मत्थे में लगा रहे। एक दिन के लिए गए थे, 6 महीने रहे वहां। 6 महीने तक गोपियों की सेवा करी है और कहा जब कभी भी जन्म हो तो इन गोपियों के मध्य में हो। यहाँ बड़े कंकर पत्थर बना देना, लता गुल्म बना देना, पेड़ पौधा पशु पक्षी बना देना, लेकिन यही और कहते आज भी वहाँ उद्धव लता है। परिक्रमा करो गोवर्धन जी, उद्धव लता। कहते उद्धव जी जब गए थे गौलोक, जब उत्तराखंड जा रहे थे भगवान से मिलकर के द्वारका से खड़ाऊ लेकर के, तो ब्रज से निकले तो वहां से उनकी जाने की इच्छा नहीं हुई, वहीं बैठ गए। तो मैंने वहां एक लता के रूप में परिणत हो गए। आज भी वो लता है, उद्धव लता के नाम से विख्यात है वो जगह। उद्धव जी लौट करके आए हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं। आज तो उद्धव की आंखों से आंसू बह रहे। सारा ज्ञान गोपियों के प्रेम में बह गया,
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वर्णन करते हैं। अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दोनों पत्नी वैधव्य को प्राप्त हो गई, अपने पिता के घर चली गई। जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करी। सारी सेना का संहार किया प्रभु ने। 17 बार आए, 18वीं बार में तो काल यवन को लेकर के आया। गार्ग ऋषि की संतान थी, यदुवंशियों के द्वारा अवध था, मार नहीं सकते थे काल यवन को यदुवंशी। सो भगवान ने तत्काल विश्वकर्मा को आदेश दे करके समुद्र के मध्य में एक ऐसे नगर का निर्माण कराया जिसके द्वार का पता नहीं चलता कि दरवाजा कहाँ से, इंटर होना कहाँ से है। इसलिए नाम पड़ा द्वारका। जिसके द्वार का पता ना हो उसका नाम है द्वारका। और कहाँ बनवाया? पानी के भीतर। मुचकुंद के द्वारा कालेवन का वध करवाया प्रभु ने, क्योंकि खुद तो मार नहीं सकते थे उसको। यदुवंशी कोई भी मार नहीं सकता था कालेवन। 1 करोड़ सेना लेके आया था मिलक्षों की। मुचकुंद की दृष्टि ने ही उसको जला करके राख कर दिया। मुचकुंद भगवान की प्रार्थना करके उत्तराखंड की ओर चले गए। आज भी मुचकुंद वहां तपस्या करते हैं। भीम जो व्यास गुफा से ऊपर जाएंगे, मुचकुंद की गुफा साल में 1 बार खुलती है। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गए हैं। साल में 1 बार खुलती, जन्माष्टमी को बस। मुचकुंद की जो बद्रीनाथ जी में है वो स्थान। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वर्णन करते हैं कि हे राजन, इसके बाद में भगवान भी रण छोड़ करके भागे हैं द्वारकापुरी के लिए, इसलिए इनका नाम हो गया रण छोड़ राय। गुजरात में तो सब लोग इनको रण छोड़ राय कहते हैं, रण छोड़ राय। और गाते हैं राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, रण छोड़, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़। द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़, द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़, द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़। समय कम है, कल करेंगे पूर्ति। कल बढ़िया तैयार होके आना, आधा घंटा ज़्यादा चल जाए कथा तो चिंता मत करना। कल होली भी होनी है, फूलों की होगी, रंग की नहीं, फूलों की होली खेलेंगे। राजा तो बन गए, रण छोड़ रहा है, लेकिन रानी नहीं है अभी, बिना रानी के हैं राजा। अब राजा की रानी ना आए तो कैसे राजा? बड़े भैया तो निपट गए जल्दी। बड़े भैया का विवाह रेवती जी के साथ में हो गया, लेकिन भूल गए कि छोटे भैया की भी है होनी शादी। कन्हैया ने सोचा देखो बड़े भैया तो अपनी करके फुर्सत हो गए, एक बार भी नहीं सोच रहे हमारी तरफ की हमारी भी कर दें। लगता है हमें अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, हमें अपने विवाह की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। माध्यम बनाया किसको? नारद जी को। नारद जी को माध्यम बनाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा सीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चवरा नना। बस 2 मिनट में विवाह है, 2 मिनट में। 5 पुत्र हैं, एक कन्या है, रुक्मणी नाम है। भीष्मक नाम के राजा, कुंडनपुर उनके नगर है। बाल काल से भगवत सेवा की है, सत्संग किया है नारद जी के द्वारा। मन ही मन भगवान से प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम हुआ कि यह लौकिक प्रेम नहीं है, वासनामय प्रेम नहीं है, ये निश्चल प्रेम है भगवान से। और भगवान से जो ऐसा प्रेम करता है भगवान उसे अपनाते हैं। शिशुपाल चाहता था कि रुक्मणी का विवाह मेरे साथ हो जाए, और ये सफल भी हो गया। बड़े भैया रुक्मी ने अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। रुक्मणी जी ने पिताजी से सारी बात बताई। पिताजी ने कहा बेटी क्या करूं, पुत्र जब बराबरी का हो जाता है तो फिर उसकी बात माननी पड़ती है, विरोध नहीं कर सकते हैं। लालियत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी तू ताड़े,
प्राप्त तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। इसलिए अब एक काम करो, तुम पत्र लिख करके ब्राह्मण को भेजो, भगवान को संदेशा। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता गए हैं द्वारकापुरी। भगवान ने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया, कारण पूछा आने का, पत्र दिया, बोले भगवान ये पत्र लेके आए हैं। पत्र में क्या लिखा था जरा सुने। 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। आजकल के जैसा पत्र नहीं था जैसा आजकल लिखा जाता है प्रेम पत्र। प्रेम पत्र था ये। अंग्रेजी भाषा में कुछ और बोलते होंगे, अंग्रेजी आती नहीं है हमें। प्रेम पत्र को अंग्रेजी भाषा में कुछ और बोला जाता होगा, लेकिन रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र है। अच्छा, राहुल सोनकिया जी बटियागढ़ से आए हैं। उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की। आज का बढ़िया चकाचक प्रसाद आया कलाकंद का। पेड़ा भी है विवाह के उत्सव में। श्री राहुल सोनकिया जी बटियागढ़ से आए हैं और बटियागढ़ से मास्टर साहब भी आए, दीपक जी आए हैं और राजेंद्र जी मास्टर साहब आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो पत्र में क्या लिखा था जरा सुने। पत्र में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। ऐसा पत्र रुक्मिणी ही लिख सकती हैं, जो कह रही है हे प्रभु मैंने आपके जब से दिव्य गुणानुवादों को सुना है तब से मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार में यही कोई वर्ण करने योग्य है तो केवल आप ही हैं, इसलिए आप हमें ले जाएं। भगवान दूसरे दिन ही रथ में बैठ करके गए हैं। रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए जा रही हैं, गौरी मैया का पूजन करने के लिए। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। बोलो रुक्मिणी मैया की। सब लोग बैठ जाएंगे, खड़े नहीं होंगे कोई भी। भगवान का विवाह उत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और कथा में अभी यहाँ के बाद जो कथा होनी है 5 तारीख से बीला में, बीला के सरपंच साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लोटन राजा भी पहुँच गए हैं, बाली और राजा बाबू भी आए हैं क्या? हाँ, राजा बाबू परमार। पूरी जो बीला में साहेगढ़ के पास बीला में वहाँ 5 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन होना है। तो वहाँ की कमेटी पूरी आई है, सभी शिष्य लोग आगे आ जाएं। आप लोग सरपंच साहब, मास्टर साहब, आप सभी आगे आए। ओ सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो कराए दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो कराए दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो कराए दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी जी पूजा करने के लिए गई हैं और गौरी मैया का विधिवत पूजन किया है। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और पूजा करके जैसे ही चलने लगी तो एकदम व्याकुल हो गई, भयभीत हिरणी की तरह चारों तरफ देखने लगी। तत्काल गौरी मैया के गले से माला रुक्मणी जी को प्राप्त हुई, वाम अंग फरकने लगे। देखा पृष्ठभाग से कन्हैया आ गए हैं और कन्हैया ने रुक्मणी जी को इशारा किया। इशारा करते ही रुक्मणी जी श्याम सुंदर के साथ में रथ पर सवार हुई और रथ पर बैठ करके रुक्मणी मैया द्वारका की ओर चल पड़ी हैं। बोलिए रुक्मणी नाथ भगवान की जय हो। बैठ जाए, सभी बैठ जाइए। अंगरक्षक आए थे, देखते ही रह गए। जाकर के रुक्मी को यह सूचना दी। रुक्मी ने सेना तैयार की है और भगवान का पीछा किया है। दाऊ भैया को खबर लगी, अरे मेरा लाला अकेला गया है। सेना लेकर के दाऊ भैया भी आ गए हैं और रास्ते में भीषण महासंग्राम हुआ। सारी सेना का अंत हुआ और केवल मात्र रुक्मी को छोड़ दिया है। 5 जगह बाल काट करके भोजकट नाम की जगह पर वो रुक गया। और इसके बाद में फिर इसके बाद में भगवान पहुंचे हैं द्वारकापुरी। उग्रसेन जी ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है और घोषणा कर दी कि द्वारकापुरी को चारों तरफ से दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, क्योंकि भगवान का अब वैदिक विधि के साथ में विवाह होगा। तो रुक्मणी मैया को हल्दी चढ़ाई जा रही है, क्योंकि वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया था। अब तेल भी यहीं चढ़ना है, हल्दी भी यहीं चढ़नी है और सारी जितनी भी रस्म होती हैं जो वो सब की सब द्वारकापुरी में हो रहा है। और द्वारकापुरी से बाहर जो माधवपुर है, माधवपुर में मंडप बना है। भगवान का वैदिक विधि के साथ में विवाह शुरू हो गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वैदिक विधि के साथ में विवाह चल रहा है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, शहनाई बज रही है, देवता आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं, धूमधाम से भगवान का विवाह हो रहा है। अभी विवाह होने दें, इससे आगे का प्रसंग आप लोग कल सुनेंगे। भगवान के 16,107 विवाह और हुए हैं। भगवान की जो राजसी लीलाएं हैं, अनेकों चरित्र जो है, कल कथा विराम भी है और कल ब्रज की होली भी है, कल गरबा नृत्य भी। आप सभी लोग समय पर पधारेंगे, 3 बजे ठीक आ जाएं और कथा का आनंद लें। यद्यपि सबके घर में बहुत काम चल रहा है, इतनी भारी संख्या में आ रही, ये कम नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है यदि कार्तिक का महीना नहीं होता दिवाली का, तो वास्तव में ये स्थान कम पड़ जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने अपने घर का काम छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। बस एक भजन गाते हुए और फिर आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के सब लोग जाइएगा। और राहुल सोनकिया जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मंच पर आएँ और व्यास जी का पूजन करें। राजेंद्र नामदेव जी जो कि बटियागढ़ से आए हुए हैं, और बीला से सरपंच साहब और दीपक पाटकर जी, आप सभी मंच पर आएं और व्यास जी का पूजन करें। और परिवार के लोग पहले पांव पखार लें, परिवार के
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मदन गोपाल की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मदन गोपाल की शादी है, श्याम की शादी है, मदन गोपाल की शादी है, श्याम की शादी है, मदन गोपाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और राजेंद्र नामदेव जी और दीपक पाटकर जी, राहुल सोनकिया जी, आप सभी भी मंच पर आएं और व्यास जी का पूजन करें। जय हो। सरकार की बनी है खूब जोड़ी, बनी है जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे ये लगता है भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। रुक्मणियों मुस्कावे, मणियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणियों मुस्कावे, रुक्मणियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना हो। ऐसा मुझको लगता है संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मदन गोपाल की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मदन गोपाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और एक सूचना है, जो भी भक्त जो भी माता बहने ठाकुर जी और तुलसी मैया की जय हो, जय हो। घर के परिवार के लोग आ जाएं और पांव पखारते रहे परिवार के लोग, और आरती करते हैं। आरती के बाद फिर एक भजन होगा जिनको नाचना होगा, तो आरती पहले आरती कर लेते हैं और परिवार के जितने लोग रिश्तेदार हो पहले पांव पखार लें। और एक सूचना और सुन लें, माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग, माताएं बहनें विशेष करके अपने अपने कीमती ज्वेलरी गहने संभाल के रखिएगा। आपके सोने के आभूषण चांदी के आभूषण गिर ना जाए, नुकसान ना हो, ये संभाल के रखिएगा क्योंकि हो जाता है, ध्यान रखना। हरि ओम गणामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम विदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दत्तवीरग्गं सर्वगणग्गं दुस्तै आत्मथानि प्रजाथानि पदोतानि लोकशन्न भयथानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं मयोरेतु